तो लेके आ गए हम फिर से एक जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरनेट पे डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में इसको मानते हैं, और कई जगह तो इसके सॉल्यूशन भी गलत है। अब देखते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। हालांकि मैं इसको इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं मानूंगा, लेकिन लेंदी बहुत है। और गिवन दैट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट टाइम कंस्ट्रेंट, वहाँ टाइम का लिमिट होता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू 0.2 kg per meter cube enters a chimney of height h at a rate of alpha equal to 0.8 kg per second from its lower end and escapes through the upper end as shown in figure. The cross sectional area of lower end is A1 equal to 0.1 meter square and the upper end is A2 equal to 0.4 meter square. The pressure and the temperature of gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin respectively. While its temperature at the upper end is 150 Kelvin, the chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. Take G equal to 10 meter per second square and ratio of specific heats of gas गामा इक्वल टू 2. इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन को इग्नोर करना है. अब अपन आते हैं, तो यहाँ मास एंटर करने की रेट भी दे रखी है, वो है 0.8 kg पर सेकेंड. तो कहीं ना कहीं उससे ही मास निकल रहा होगा स्टेडी स्टेट में. यहाँ पे ये भी दे रखा है कि गैस जो एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब डेंसिटी नॉट कांस्टेंट है. डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक सा. और क्या गिवन है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, दे रखा है नीचे टेम्परेचर अलग है, ऊपर टेम्परेचर अलग है. ये भी बड़ा इशू है, गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है. और अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, तो और अपने को ये पता होना चाहिए कि मास जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है. तो अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी पहले तो लिख देते हैं मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास लीविंग. तो ये भी अपने पास आ गया पर सेकेंड. एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी अपन को दे रखा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. और आइडियल गैस है, ये अपन को दे रखा है. तो ये इशू अपन को दे रखे हैं. इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर से एक क्वेश्चन जब भी अपन करते हैं और अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले उसकी फिजिक्स को समझ लो कि, या इसको इमेजिन कर लो कि गैस जा रही है और गैस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे दूर हो रहा है, दूर क्योंकि गैस की एक्सपेंशन हो रहा है और गैस एक्सपेंड हो रही है और निकल रही है. इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है. तो क्या क्या कंडीशन लगने वाली है वो देखते हैं अपन को. किन बारों में क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे. एक तो प्रेशर निकालना अपन को गैस का अपर एंड पे, एक वेलोसिटी लोअर एंड और अपर एंड दोनों पे निकालनी है, हाइट ऑफ चिमनी भी निकालनी है, और अपन को डेंसिटी ऑफ गैस अपर एंड पे भी पता लगानी है. तो यहाँ पे पहले से ही मैंने डायग्राम बना रखा है जैसे कि देख पा रहे हो. अब यहाँ पे सपोज जो लोअर एंड है उस पर गैस की जो स्पीड है उसको मैंने स्मॉल v से लिखा है, और डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी v1 इंटू डेल्टा टी. उसी टाइम में अगर ऊपर स्पीड v2 है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी v2 इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ पे क्योंकि मास एंटरिंग इक्वल टू मास लीविंग है, तो मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट. ऐसे कैसे अपर एंड पे डेंसिटी रो2 मान लेते हैं और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वो लिख दिया अपन ने. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2. तो ये हमारे पास एक काम की इक्वेशन आ गई. से इसको अपन एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड चीज अपन को दे रखा है आइडियल गैस है, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी है. गैस कहीं लीक कर नहीं रही है तो अपन बोल सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR एज वेल एज P2 V2 अपॉन T2 इट इज़ ऑल्सो NR. तो ये भी हमारे पास आ गया है एक रिलेशन. ध्यान रखना जो स्पीड का V है वो स्मॉल है और वॉल्यूम का V है वो कैपिटल है, तो उसको थोड़ा कैपिटल की तरह बना देता हूँ मैं. तो ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. ये भी यूजफुल इक्वेशन है अपने लिए, तो इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं. थर्ड अपन को दे रखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो अपन बोल सकते हैं PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. तो इसके अलग अलग फॉर्मेट है, तो इसको लिख सकते हैं PV की पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि गामा की वैल्यू 2 दे रखी है अपन को. ठीक है, ये तो P और V में रिलेशन हो गया. अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट. एक थोड़ा ध्यान देना कि मैं जब भी सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, मोस्टली जब तक कि डेरिवेशन एकदम स्टैंडर्ड डेरिवेशन नहीं है या फिर लेंदी होने वाला है तब तक तो मैं इसको डेराइव नहीं करता. लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं फॉर्मूले को डिराइव करता हूँ.
बजाय कि फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की। क्योंकि कई बच्चों को जो कि एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर इतना उन्होंने देख नहीं रखा है फॉर्मूले डायरेक्ट, तो उनको वो डिराइव भी साथ साथ आ जाए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, ये मेरा एम रहता है। हालांकि कई बार जो फॉर्मूले होते हैं वो लेंदी हो तो मैं उनको डिराइव नहीं करता, या अलग से अगर पूछोगे तो मैं डिराइव कर लूँगा। अब हमारे पास आ जाए पी वी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी को एन आर टी लिख सकते हैं, एन आर तो कॉन्स्टेंट है, तो टी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी अपने पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे। तो अपन लिख सकते हैं टी वन वी वन इक्वल टू टी टू वी टू, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू एम मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा टी वन बाई टी टू इक्वल टू रो वन बाय रो टू, और यहाँ से अपन रो की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक काम की इक्वेशन आ गई। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, 3rd नंबर इक्वेशन नाम देते हैं। और फिर हमारे पास पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ वी की जगह अपन लिख सकते हैं, वी की जगह अपन लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। तो इससे अपन एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर वी की जगह एन आर टी बाय पी लिख दे तो हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा टी स्क्वायर बाय पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इससे अपन लिखते हैं टी वन का स्क्वायर अपन पी वन इक्वल टू टी टू का स्क्वायर अपन पी टू। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए हैं, काफ़ी काम के फॉर्मूले हैं, और इनसे हमारा क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। एक्सेप्ट एक पार्ट के लिए अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन पहले अपन मोस्ट चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सॉल्व करते हैं सीधी अपन को दिख रही है टी वन इक्वेशन नंबर 3 लगाते हैं, और अपन लिखते हैं टी वन की वैल्यू अपन को 300 दे रखी है, टी टू की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 150। तो 150 इज इक्वल टू रो वन की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 0.2, और रो टू की वैल्यू अपन को नहीं पता है, तो यहाँ रो टू की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 0.1। जबकि डी ऑप्शन जो है उसमें रो टू की वैल्यू जो वो बता रहा है वो 0.05 बता रहा है, जो कि रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो पता है कि मास पर सेकंड अपन को दे रखा है, मास पर सेकंड अपन को दे रखा है 0.8। मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू 0.8। अब ये डेल्टा टी से डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू 0.1 है, और डेंसिटी की वैल्यू जो है 0.2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे 40, और सिमिलरली अपने पास ऐसे ही V2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 0.8, तो सेम रहेगा। यहाँ रो टू A2 आ जाएगा, रो टू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, रो टू की वैल्यू अपन ने निकाली है 0.1, और A2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.4, तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे में अपना जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अपन आते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, जो बात कर रहा है प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए अपन लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो 4 से अगर सॉल्व करें तो T1 स्क्वायर, T1 300 है, 300 का स्क्वायर अपन P1 600 है, T2 जो है 150 है, 150 का स्क्वायर अपन P2 अपन को पता नहीं है, तो अपन सॉल्व करें इसको तो अपने पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 150 पास्कल, जबकि क्वेश्चन में 300 दे रखी है। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो लास्ट चीज़ अपन वर्क डन के लिए देख लेते हैं। तो गैस है अपने पास जो एक्सपेंड हुई है, चिमनी एक बार बना देते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही अपना फॉर्मूला रहता है। वर्क डन बाय गैस जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का वर्क डन जो होगा 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2 ये रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क डन किया है, तो वर्क डन हो जाएगा mgh लेकिन नेगेटिव में। वर्क डन बाय प्रेशर P1 A1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट P2 A2 V2 डेल्टा टी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। गामा की वैल्यू लगा लेते हैं 2 - 1, गामा की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1 ही होता है। तो P1 V1 को अपन लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी P2 A2 V2 डेल्टा टी माइनस mgh प्लस P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखें कि अपन पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर रहे हैं। तो m की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो है ρ1 V1 A1 डेल्टा टी और दूसरी है ρ2 V2 A2 डेल्टा टी। तो अपन अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, इसके नीचे जैसे अपन ये पहली वाली वैल्यू लगाएंगे तो दोनों तरफ m से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा P1 बाय ρ1 माइनस P2 बाय ρ2 माइनस GH
प्लस P1 बाय रो 1 माइनस P2 बाय रो 2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तो डबल हो जाएगा अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3000 माइनस 1500 इक्वल टू हाफ 400 माइनस 1600 प्लस 10h। जिसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3000 माइनस 600 इक्वल टू 10h। जिसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 360 मीटर एज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है ऐसे देखा जाए तो। हालांकि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग ये बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो डायरेक्ट भी याद करते हैं, जिसमें वेरिएबल जो होती है डेंसिटी होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।